मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो पहले वेदर सिस्टम देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। और ये आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैं लाइनें बनाता हूं जो हवा का डायरेक्शन बताते हैं मैप में। और आज आपको पता है कि 20 दिसंबर हो गया है। 20 दिसंबर को किस तरह के वेदर सिस्टम बने हैं पहले देखते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है, जो 22 तारीख है, अभी अफगानिस्तान के आसपास है। ये एक दिन आगे का पिक्चर बनाया हुआ है मैंने। तो ये 22 तारीख को पहाड़ों पर एक बार फिर से दस्तक देगा और 22 तारीख की रात से लेकर के 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ों पर स्नोफॉल दे सकता है। तो ये आप देखिए, मैप कुछ खाली खाली सा लग रहा है। एक ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो इसमें मैं विंड बनाता हूँ आपको, जिससे कि पता लगे कि विंड कैसे बनाई जाती है और हवा किस तरह से चलती है जब कोई वेदर सिस्टम आता है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो आपको मालूम है कि हवाएं इस तरह से घूमती है, यानी कि इधर से आएगी और थोड़ा सा इसके, क्योंकि क्या होता है कि इसके चारों तरफ इस तरह से घूमती है, ये हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। और जब ये कोई बड़ा वेदर सिस्टम अभी जब ये पास में आएगा तो हवाएं चेंज होंगी। अभी क्या होगा कि इस तरह से आएगी, यानी कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा से आती हुई, और ये जो ट्रफ है, जहां पर भी ट्रफ होती है वहां हवाएं घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। और जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहां पे भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो आपको लगेगा कि ये क्या मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है, जिससे आपको खुद भी पता लगे। अगर आप मॉडल देखेंगे तो चार्ट में हवाओं को देख करके आप खुद पहचान पाएंगे कि कहां पर ट्रफ बनी हुई है, कहां पर हवाएं घूम रही हैं। और अगर जहां पर हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है तो इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, यानी एटमॉस्फेयर में हवा ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं तो वातावरण ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाते हैं। जैसे पहाड़ों पर टेम्परेचर कम हो जाते हैं, तो हवा जब ठंडी होती है तो उसके अंदर जो नमी होती है वो कंडेंस हो जाती है, भाप बन जाती है और बादल बनाती है, और वहां पर बारिश की संभावना बढ़ जाती है। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि नमी है कि नहीं हवा में। तो आप देखिए, ये इस तरह से हवा यहां से आ रही है और ये ट्रफ है। तो आप देखिए, ये घड़ी के ये उल्टी दिशा में घूम गई, उल्टी दिशा में इधर से घूम गई, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में इस तरह से घूम गई। तो ये है। और अगर यहां से भी ट्रफ आ रही है, ये देखिए, ये आई हवा यहां से आई, और ये जो ट्रफ दिखाई दे रही है आपको अरब सागर में, तो यहां पर घड़ी की उल्टी दिशा में कैसे घूमेगी, यहां से जाएगी हवा और ये देखिए, ये घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हुई और ये इस तरह से आगे चली जाएगी। तो ये डायरेक्शन होता है हवा का। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रफ बना रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर बना हुआ है। तो क्या होगा कि यहां से आएगी और इस तरह से यहां पर घूम जाएगी। तो ये हवाएं इस तरह से ये डायरेक्शन लेती हैं, ये इसका डायरेक्शन होता है। तो ये इस तरह से हवाएं जब आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये अभी उत्तर पश्चिम और पश्चिमी दिशा से हवाएं जब यहाँ पर आएंगी तो तापमान गिरना शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गए हैं। 5 डिग्री के नीचे कई इलाकों में तापमान पहुंच गए हैं। अगर हम देखें तो आज सुबह 20 तारीख को जो तापमान था, श्रीनगर में -4.4 है, क्वाजीगंड, बुंटर, मंडी, सुरेंद्र नगर, यहां तक ये सब माइनस में है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। अब अगर हम प्लेन यानी कि मैदानी इलाकों की बात करें तो चुरू सबसे ठंडा था, 3.5 डिग्री टेम्परेचर था। तो जब 3.4 डिग्री से अगर नीचे तापमान आ जाता है तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जब टेम्परेचर 4 डिग्री से सूर्य के बीच में होता है तो जो पाला पड़ता है उसकी संभावना उस इलाके में बढ़ जाती है। तो राजस्थान के कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। अमृतसर में भी आप देखिए 4.3 है, पंतनगर में 4.4 है, मुक्तेश्वर भी पहाड़ों पर है, वह 4.5 है, नारनौल हरियाणा में है 5 है, देहरादून में 5.1 है, हिसार में 5.1 है, लुधियाना में 5.1 है, अंबिकापुर में 5.2 है। यानी कि 5 डिग्री और उसके नीचे तापमान कई इलाकों में आ गए हैं अब। और अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान तापमान और ज्यादा गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। हवाएं अभी उत्तर दिशा से चलती रहेंगी, जिससे कि तापमान गिरेंगे। और जब टेम्परेचर गिरते हैं, आपको मालूम है कि जो सुबह के समय कई इलाकों में ऐसा पाला पड़ रहा है, जो माउंट आबू वगैरह में आपने देखा है कि जो बर्फ जैसी जो बन गई है, वो ओस जो होती है वो जम जाती है। रात के समय अगर आसमान साफ है तो क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और इस तरह का वातावरण बन जाता है। ये जो मौसम विभाग के जो ऑब्जर्वेटरी है उनका ये टेम्परेचर है। लेकिन अलग अलग कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर इससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर है, जिसका रिकॉर्डिंग हर जगह नहीं होता। तो आप देखिए, ये बादल आप देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है, ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर पहाड़ आगे ये गुजरात है। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा था
जो अरब सागर में बन गया था, पहले कोमरिन एरिया में तमिलनाडु और उसके केरल के दक्षिण में था, जिससे कि तमिलनाडु में जो अभी तक की सबसे भारी बारिश केवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने दी थी, जबकि साइक्लोन के द्वारा दी जाती है, यानी जो समुद्री तूफान भी नहीं देता उससे भी ज्यादा 1000 मिलीमीटर से ज्यादा तक की बारिश एक दिन में हुई थी वहां पर। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, समुद्री सतह के तापमान बढ़ रहे हैं, हवा के तापमान बढ़ रहे हैं। जब हवा के तापमान बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा गर्म होगी हवा उतनी ज्यादा नमी को वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, यानी अपने अंदर होल्ड कर पाएगी। तो जब नमी ज्यादा होल्ड कर पाती है तो बादल जो बनते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, काफी ऊंचाई के बन जाते हैं और वो मूसलाधार बारिश देते हैं। तो यही कारण था कि इस तरह का वेदर हुआ। अब वो वेदर सिस्टम काफी दूर चला गया, आप देखिए काफी दूर जाकर के बादल बन गए हैं। और ये देखिए थाईलैंड के भी, यानी कि ये थाईलैंड के भी पूरब में एक और लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। तो ये आगे आएगा, लेकिन इसका असर यहाँ पे आते आते कम हो जाएगा। तो ये जो बादल आप देख रहे हैं, ये बादल क्यों बन रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हवा है, ये देखिए, इसमें अगर इन हवाओं को हटाते हैं हम, तो क्या होता है कि एक तो यहां से इस तरह से घूम के आ रही हवा ये, और यहां से ये जो नमी वाली हवा आ रही है, एक तो ये ठंडी हवा आई और ये नमी वाली आई, तो ये जो दोनों का मिक्सचर होता है उसके कारण यहां पर ये बादल बन जाते हैं। ये मीडियम और हाई क्लाउड है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये 20,000 फीट 15,000 फीट इस ऊंचाई पर बादल है। तो ये जो बादल है वो बारिश नहीं दे पाते हैं। तो यही कारण है कि जब दो अलग अलग डायरेक्शन से हवाएं मर्ज होती हैं कहीं पर, तो जाकर के ये इस तरह के बादल बन जाते हैं, यानी ठंडी हवा आ रही है उधर से और इधर से नमी वाली हवा आ रही है बंगाल की खाड़ी से, तो उसके कारण ये वो जो बादल है वो बन रहे हैं। अब क्या होगा कि लोअर लेवल पर जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आएगा, तो पहले उत्तर भारत से शुरू करते हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने बताया कि 22 तारीख की रात से और 24 तारीख तक पहाड़ों पर स्नोफॉल दे सकता है, नीचे इलाकों में बारिश दे सकता है। अभी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी, जैसे कि जैसलमेर है और जोधपुर के कुछ इलाके हो गए, चुरू है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है 23 तारीख के आसपास। तो वो क्यों होगी, उस समय क्या होगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा और हवाएं इस तरह से यहां से ये आएंगी और यहां से ये जो हवाएं हैं ये इधर से भी, यानी कि नमी वाली हवा यहां से आएंगे और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसके कारण, यानी कि जो अब एक तरह से दोनों का मिलन होगा यहाँ पर, ये दो अलग अलग तरह की हवाओं का, उसके कारण से ये जो बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हैं और हो सकता है सेंट्रल भाग में भी हल्की फुल्की हो जाए। लेकिन ये जो वेदर एक्टिविटी है, पहले जो मैंने पहले वीडियो बनाया था 1 हफ्ते पहले, उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक बारिश होगी, लेकिन अभी केवल राजस्थान में ही बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश का मौसम सूखा रहेगा और 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में एक बार फिर जो मिनिमम टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री के नीचे आ गए, वो फिर से बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो ये जो उत्तरी हवाएं चल रही होती है, ये जो उत्तरी हवाएं यहाँ से आ रही है, यहाँ से इस तरह से घूम के आ रही है, तो ये कट ऑफ हो जाएंगे और क्या होगा कि हवाएं इस तरह से घूमने लग जाएंगी। जब इस तरह से घूमेंगी तो और बादल वगैरह आ जाएंगे तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए जो सर्दियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जब 25 तारीख के आसपास ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, तो फिर ये उत्तरी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी और एक बार फिर से तापमान गिरेंगे। यानी अभी 2 दिनों तक तापमान गिरेंगे, उसके बाद 2-3 दिन तापमान बढ़ेंगे और 25 तारीख के बाद फिर गिरेंगे। तो ये आप समझ के चलिए कि जब भी पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ाएगा और जब पश्चिमी विक्षोभ निकल जाएगा फिर उत्तर दिशा से नॉर्मल जो पैटर्न होता है हवा का चलेगा तो तापमान गिरेंगे। तो ये यहाँ का वेदर हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये इलाके अभी शुष्क रहेंगे, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी बारिश नहीं है और इस समय मौसम वहां पर ठंडा है, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी अभी फिलहाल वहां पर नहीं पड़ रही है। लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो उत्तरी राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना हमें नजर आ रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो यहाँ मॉइस्चर ज्यादा नहीं है, इसीलिए बांग्लादेश में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना नहीं बन रही है, बारिश नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब हम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी, क्योंकि जो हवाएं हैं आपको मालूम है कि जैसे मैंने बताया था कि हवा इस तरह से रहेंगी, इस तरह से आएंगी, यहाँ से
इधर से भी इस तरह से घूमेंगी तो ये जो इलाका है ये पूरी तरह से ये साफ रहेगा, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से जो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, जो दक्षिणी राजस्थान है, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि हमें अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, आपको मालूम है कि यहाँ पर था, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, ये लक्षद्वीप में आया, तो पिछले 24 घंटों में लक्षद्वीप में बहुत बारिश दी है। अब लक्षद्वीप में बारिश कम हो जाएगी और ये आगे चला गया तो यहाँ पर जाकर के ये अरब सागर के जो दक्षिण और जो पश्चिम इलाके हैं वहां पर बारिश देगा, तो भारत में इसका कोई भी असर दिखाई नहीं देगा। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। और ये जो तरफ आप देख रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हवा इस तरह से आ रही है। तो यहां से ये जो अंदरूनी हवाएं आ रही हैं, ये जो आ रही है, तो ये ज्यादा ठंडी नहीं है। अगर यहां से हवा आ रही होती तो मुंबई और ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और गुजरात के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर तापमान गिरता। लेकिन क्योंकि ये हवाएं जो है, आपको मालूम है कि इधर से ऐसे आ रही है, अंदर से आ रही है, यहां से आ रही है, तो ये अंदरूनी इलाकों में क्या होता है कि जो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, तो यहाँ से थोड़ी सी गर्म हवा है, इसीलिए जो मिनिमम टेम्परेचर है इस इलाके अभी फिलहाल नहीं गिरेंगे। 25-26 तारीख के बाद जब उत्तरी हवाएं आएंगी तब जाकर के मुंबई और उसके आसपास के तापमान गिरने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो दिसंबर का, वैसे तो दिसंबर में ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शांत रहेंगे। कोई भी साइक्लोन या डीप डिप्रेशन या बड़ा लो प्रेशर नहीं बनने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।